कुमझौर से हमारे कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर इस समय चेन पर। बहुत ही बढ़िया प्रयास, लेकिन डिफेंस अपना संयम बरकरार रखता हुआ, कोई गलती नहीं करना चाहता है डिफेंस। लीजिए एक बार फिर अजय, 7 का पूरा फुल हाउस है। 7 खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर मौजूद हैं। 22 नंबर की जर्सी पर इस समय अजय, पिछली रेड एम्प्टी करके गए थे। देखना है इस रेड पर क्या कुछ करने की क्षमता। लगातार प्रयास, लेकिन डिफेंस देखिए कोई गलती नहीं करना चाहता है। बेहतरीन एंकल होल्ड लेफ्ट कॉर्नर, 4 नंबर के जो खिलाड़ी हैं। एक और बढ़िया पॉइंट वहां पर रेड पॉइंट निकाला है। देखना है नयन एकेडमी के रेडर ने। देखना है टेक्निकली पॉइंट दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल कबड्डी में कुछ अपने उसूल होते हैं, जहां पर थोड़ी सी अगर आप खेल के दौरान में मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं तो सामने वाली टीम को टेक्निकली पॉइंट दिया जाता है बखूबी। देखना है वही निर्णायक की भूमिका पर है समय अशोक पांडे जी, ब्रजेश बगोरा जी और देखना है आदरणीय शर्मा जी इस समय निर्णायक की भूमिका पर। लगातार एक बेहतरीन संघर्ष 2 टीमों के बीच चलता हुआ नजरें रखनी होगी इस समय। फिर एक बार देखना है नंबर 7 की जर्सी पर है कमल। कल के मुकाबलों में अगर देखा जाए तो लोकेश कौशिक की अगर हम बात करें, जर्सी नंबर 19, देखिए प्रो कबड्डी का बेहतरीन सितारा इस समय लोकेश कौशिक। कल के मुकाबले में इस खिलाड़ी ने दिल जीता है। लगातार एक लंबी रेड करके लिस्ट देखनी पड़ेगी, अंक देखने पड़ेंगे कि कहीं ना कहीं अगर ये खिलाड़ी ऊपर जाता है तो सबसे बेहतरीन रेड अभी तक देखी जा रही है इस खिलाड़ी के लिए। फिलहाल देखना है लोकेश कौशिक बोनस के लिए लगातार अटेम्प्ट किया है। और देखिए इस समय रेड की कमान फिर एक बार 9 नंबर के रेडर। फिलहाल एडवांस यहां से डैश दिया गया है, रेडर आउट। यहां पर काफी खूबसूरत निर्णय समय हमारे निर्णायक महोदय द्वारा। पॉइंट मिला है वहां पर एयरफोर्स दिल्ली के लिए। 4-5 का स्कोर इस समय चलता हुआ। नयन एकेडमी इस समय 5, एयरफोर्स दिल्ली 4। मुकाबला ये कांटे का है, क्वार्टर फाइनली मुकाबला दोनों टीमों के लिए एक बड़ा मैच है। 4 दिवसीय ये खूबसूरत आयोजन मैं आपको बता दूं, जहां पर संभाग स्तरीय शुरुआती क्षण में मैच देखे गए, जहां पर लगभग काफी कुछ टीमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया संभाग स्तर मुकाबले के लिए। आज वो फाइनल भी आपको यहां पर नजर आएगा और प्रो कबड्डी के फाइनल मैच आज यहां आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही दर्शकों के लिए तो आज वाकई कबड्डी को लेकर एक बड़ा उत्साह रहेगा, क्योंकि आज जितने भी मैच हैं बहुत ही बेहतरीन मैच, रोमांचकारी मैच होंगे। नंबर 7 की रेड इस समय देखना है एयरफोर्स दिल्ली की ओर से। जर्सी नंबर 5। फिलहाल देखना होगा कि इस समय 5 का डिफेंस प्रयास जरूर वहां पर, लेकिन उतनी मेहनत नहीं इस रेड पर देखी जा रही है, जहां पर लगे कि नजर रखिएगा कबड्डी देखने वालों, ये डू और डाई रेड है। 5 का डिफेंस है। देखना है लोकेश कौशिक है इस समय प्रो कबड्डी का बेहतरीन खिलाड़ी। लोकेश डिफेंस हावी हुआ, सामूहिकता का परिचय दिया है।
किस टाइमिंग के साथ में डैश मिला है लोकेश के लिए। लीजिए अब यहां से भी कमल के लिए डू और डाई है, आगे कुआ पीछे खाई है, बीच में कमल भाई है। और देखिए बेहतरीन, पहले सामने से ब्लॉक करके रोका गया, फिर हल्का सा थाई होल्ड पर गए और इसी बीच टाइम आउट का विषय है। स्कोर देखिए, नैन एकेडमी 6, बात करें हम एयरफोर्स दिल्ली 5-6 पर यह मुकाबला चल रहा है। और इस समय कोर्ट नंबर 2 पर देखिए, यहां पर भी घमासान चौकड़ी है, दो बेहतरीन टीमों के बीच में बढ़िया मुकाबला चल रहा है। 2024 का यह खिताब देखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम इस समय जगमगाता हुआ उन स्टार खिलाड़ियों से जो भारत की आन बान शान है। फिलहाल देखना होगा अब यहां से। और ये देखिए हमारी सहयोग क्रीड़ा मंडल टीम इस समय, क्या बेहतरीन दृश्य, मुख्य मंच की ये खूबसूरत तस्वीर। बड़ा ही खूबसूरत नजारा हमारी आयोजन समिति द्वारा देखा जा रहा है। आदरणीय पंकज चौकसे जी, आदरणीय नारायण प्रसाद गुप्ता जी, शक्ति सिंह जी राजपूत, इंजीनियर देवदत्त पचौरी जी, श्री मुकेश पटेल जी खरी से, आदरणीय संदीप जी राजपूत, विकास मुलकुर जी, सतीश जी अग्रवाल, इंजीनियर सरदार सिंह जी पटेल साहब, मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन के सचिव, और मैं आपको बता दूं आदरणीय श्री राजेंद्र राय जी गिट्ठल भाई, अध्यक्ष आयोजन समिति, सीनियर वर्ग आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह ठाकुर साहब पाटन, अध्यक्ष युवा वर्ग आदरणीय सोनल जैन जी कमल स्टोर्स, आदरणीय बद्री प्रसाद चौकसे जी हमारे अध्यक्ष आयोजन स्थायी समिति। तो फिलहाल देखिए एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर देखी जा रही है। और पंकज भैया गुप्ता सर, किसी ने क्या खूब कहा है कि तस्वीर लेना भी जरूरी है, तस्वीर लेना भी जरूरी है, क्योंकि आईने गुजरा हुआ वक्त नहीं बताते। लीजिए चले, इस समय चलेंगे मुकाबले की तरफ। अजय आ चुके हैं इस समय डू और डाई पर, फिर वही 5 का डिफेंस है। पिछली बार लोकेश आए थे तो उन्हें शिकस्त दी गई थी, पकड़ा गया था, लेकिन अब देखना है अजय के लिए बहुत मुश्किल शबब। लेकिन इस बार डबल थाई पर राइट कॉर्नर के जो खिलाड़ी हैं नैन एकेडमी के द्वारा, बहुत ही खूबसूरत प्रयास। और लीजिए नैन एकेडमी की ओर से भी डू और डाई पर रेडर है। लगभग दोनों तरफ से ही डू और डाई देखी गई। देखना है इसे डू और डाई पर। फिलहाल डबल थाई होल्ड अकेले ही तैयार थे डिफेंस नंबर 1 के। क्या खूबसूरत टैकल किया गया है, देखिए बड़ा ही बेहतरीन नजारा इस समय प्रो कबड्डी का आप देख सकते हैं। ये खिताबी जंग, स्कोर बढ़ता हुआ इस समय नैन एकेडमी 7, एयरफोर्स दिल्ली 6-7 पर चलता हुआ ये मुकाबला। नंबर 15 की जर्सी पर इस समय देखना है। बहुत ही शानदार आयोजन मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन सहयोग क्रीड़ा मंडल गोटेगांव 40वां ये खूबसूरत सोपान करने जा रहा है, जिसका कि आज अंतिम दिवस है, देखना है। और जबलपुर से भी हमारे बीच भाई मंजीत सामल जी और भाई साहब का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। और शायद मैं देख रहा हूं संजू पांडे जी, और आदरणीय हमारे कोच साहब जीआरसी जबलपुर से भी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। चलेंगे फिलहाल देखना इस समय मुकाबले की तरफ। एक बार फिर 5 का डिफेंस है, 5 नंबर के रेडर लगातार इस समय बढ़िया फुटवर्क। लेकिन देखिए नतीजा यहां से बिल्कुल साफ जाहिर है कि एम्प्टी रेड करने का पूरा यहां पर
प्रयास रहा है रेडर द्वारा, कोई ज्यादा हलचल नहीं देखी गई है, ज्यादा प्रयास नहीं किया गया, डिफेंस को उथल पुथल बिल्कुल नहीं किया और एकदम आसान तरीके से एक सिंपल सी रेड करके वापस आए। हमारे बीच में विराजमान है आदरणीय हमारे पूर्व विधायक श्री हाकम सिंह जी चराड़, सम्मानीय हमारे जिला उपाध्यक्ष निधान सिंह जी पटेल, सम्मानीय सेवानिवृत्त हमारे शिक्षक पी नेमा जी, सम्मानीय भरत नेमा जी, सम्मानीय ज्वाला महाराज जी, सम्मानीय आशीष पटेल, हमारे मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन के हमारे सेक्रेटरी बड़े भाई साहब आदरणीय सरदार सिंह जी पटेल, जिनका हार्दिक स्वागत है, वंदन है। फिलहाल देखना होगा इस समय सभी टीमें ध्यान देवें। हमारा हरियाणा कबड्डी का जो टेक्निकल स्टाफ है, आपका बेस्ट रेडर, बेस्ट कैचर, बेस्ट ऑलराउंडर पॉइंट के हिसाब से तय होना है। ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, सभी प्लेयर ध्यान देवें। आपका जो व्यक्तिगत इनाम है, प्रत्येक खिलाड़ी को 11-11 हजार रुपए की राशि, आप उसमें भी आज प्रतिस्पर्धा में हैं। समापन कार्यक्रम में वह पुरस्कार भी बंटना है, आप ध्यान देवें। और जो भी टीमें क्वार्टर फाइनल में लूज हो रही हैं, सभी से विनम्र आग्रह है आप ग्राउंड पर ही रहें। आपका पुरस्कार तुरंत मैच समाप्ति के पश्चात वितरण होना है। जो टीमें करेली एवं लीला पैलेस में रुकी हैं, उनसे भी निवेदन है कि आज होटल आपको खाली करना है। आप यदि शाम को जाना है, दोपहर में जाना है, तो आप ग्राउंड पर स्टे करें और हमको जो हमारे प्रभारी हैं, वाहन प्रभारी, उनको अवगत करा दें। मैं धन्यवाद आदरणीय गुप्ता सर। वाकई एक बड़ी अहम सूचना आपकी मुखाग्रवाणी से यहां पर मिली है कि आज निश्चित ही वो बेस्ट रेडर, बेस्ट कैचर, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए इस आयोजन में 11-11 हजार रुपए की जो राशियां हैं, निश्चित ही आज वो यहां से प्रदान की जाएंगी। सम्मानीय अर्जुन मालगुजार जी, सम्मानीय जनपद अध्यक्ष सतीश पटेल जी, आप भी विराजमान हो मंच सिंह। हमारे बीच मंच पर विद्यमान हैं सरपंच सोकलपुर साईखेड़ा श्री मलखान सिंह जी पटेल। सहयोग क्रीड़ा मंडल आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता है। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का जो प्रथम प्राइज है विजेता के लिए, वो 2 लाख रुपए एवं आप सामने जो चमचमाती हुई आकर्षक ट्रॉफियां देख रहे हैं, उनमें से एक बड़ी ट्रॉफी विजेता टीम के लिए एवं 2 लाख रुपए कैश राशि यहां से दी जाएगी। उप विजेता के लिए 1.5 लाख रुपए, उप विजेता के लिए सेकंड प्राइज के लिए यहां पर 1.5 लाख रुपए एवं एक चमचमाती हुई शील्ड। तृतीय विजेता के लिए 1 लाख एवं एक आकर्षक ट्रॉफी। पुरुष वर्ग क्वार्टर फाइनल में पराजित प्रत्येक 4 टीमों को 15,000 रुपए की वो कैश राशि यहां से प्रदान की जाएगी। हेलो, फर्स्ट कॉल, थर्ड क्वार्टर फाइनल मैच आर्मी एटली सेंटर वर्सेस यूपी होता। बोथ कैप्टन प्लीज गेट रेडी। आल्सो फर्स्ट कॉल, फोर्थ क्वार्टर फाइनल मैच साई गांधीनगर वर्सेस उत्तर प्रदेश। थर्ड क्वार्टर फाइनल मैच आर्मी एटली सेंटर वर्सेस यूपी योद्धा। फोर्थ क्वार्टर फाइनल मैच साई गांधीनगर वर्सेस उत्तर प्रदेश। ये सभी टीमें कृपया शीघ्र तैयार हो जाएं। मंच पर उपस्थित हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नगर व्यवस्था प्रमुख श्री आशीष पटेल जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। श्री यशवंत पटेल जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। चलेंगे अब मुकाबले की तरफ, जहां पर मुकाबला पहुंच चुका है 7-14। 7 का स्कोर अगर इस मुकाबले में देखा जाए तो एयरफोर्स दिल्ली का स्कोर। हमारे सम्मानीय अतिथिगण ध्यान देंगे, आज हमारे टूर्नामेंट का समापन दिवस है।
तो जो मुख्य मंच है उसकी मंची व्यवस्था इस प्रकार से है। प्रथम पंक्ति में हमारे बाहर से आमंत्रित अतिथिगण विराजमान होंगे, तो हमारे स्थानीय अतिथियों से निवेदन है आप द्वितीय पंक्ति से स्थान ग्रहण करते हुए हमारे इस टूर्नामेंट का आनंद लेवें। महत्वपूर्ण सूचना, मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन एवं सहयोग क्रीड़ा मंडल गोटेगांव के द्वारा गोल्डन हार्ट केयर हॉस्पिटल जबलपुर डॉक्टर पुष्पराज जी पटेल द्वारा एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न रोगों से संबंधित जांच कराते हुए आप सभी वहां निःशुल्क चिकित्सा शिविर का लाभ ले सकते हैं। और एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत। फिलहाल देखना है बोनस के रूप में पॉइंट मिला है नैन एकेडमी के रेडर के लिए। स्कोर जा पहुंचा है इस समय 15। गुप्ता जी अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो कृपया यहाँ आ जाए। नैन एकेडमी 15-10 का स्कोर है एयरफोर्स दिल्ली का। 10-15 पर चलता हुआ यह बेहतरीन मुकाबला। इस समय लोकेश कौशिक है, देखिए 19 नंबर की जर्सी पर बेहतरीन रेडर, प्रो कबड्डी का वो सितारा जो कि इस समय श्रीधाम गोटेगांव में अपने खेल की चमक बिखेर रहा है, दमक बिखेर रहा है। बेहतरीन नजारा इस मुकाबले का। आप सभी सम्मानीय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत अभिवादन है। हमारे सम्मानीय अतिथियों का भी बहुत बहुत स्वागत अभिवादन। इस समय देखना है ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प चलता हुआ। पहले हाफ पर इस समय खेल चल रहा है। पहले हाफ का स्कोर 10-15 इस समय देखिए 7 का पूरा फुल हाउस है। लगातार लेफ्ट कॉर्नर की तरफ प्रयास किया गया है। टाइम आउट टेकन बाय नैन एकेडमी। 10-15 का अभी भी स्कोर। और कोर्ट नंबर 2 पर देखिए इस समय 7 नंबर की जर्सी पर रेडर, 2-2 की चेन है रेडर के समक्ष। फिलहाल क्या बढ़िया फुटवर्क, क्या गति है इस समय देखिए, रफ्तार देखिए, गुफ्तार देखिए, बढ़िया प्रयास। लेकिन डिफेंस का संयम भी देखिए, किस खूबसूरत ढंग से अपना बचाव करता हुआ इस समय डिफेंस। एक बार फिर मुकाबले की तरफ चलेंगे हम। कोर्ट नंबर ग्राउंड नंबर 1 पर नंबर 21 की जर्सी पर बढ़िया फुटवर्क देखिए, बेहतरीन प्रयास यहां पर। बिल्कुल वॉक लाइन, बोनस लाइन के बिल्कुल अंदर इस समय रेडर बिल्कुल जाकर लगातार बढ़िया प्रयास वहां पर राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर के लिए। और लीजिए नंबर 9 की रेड, जर्सी नंबर 9 है इस समय रेड पर। 7 का फिर पूरा का पूरा फुल हाउस है एयरफोर्स दिल्ली के कोर्ट में अगर देखा जाए, लेकिन अभी भी 5 अंकों से पिछड़ी है। और लीजिए पहले हाफ का खेल समाप्त हुआ है। कोर्ट नंबर 1 की जो कहानी है, पहले हाफ का 10 एयरफोर्स दिल्ली, 15 पर नैन एकेडमी। 10-15 का स्कोर इस तरीके से पहले हाफ का। एक आवश्यक सूचना, मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन एवं सहयोग क्रीड़ा मंडल गोटेगांव के द्वारा एक चिकित्सा शिविर, निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें गोल्डन हार्ट केयर हॉस्पिटल जबलपुर से डॉक्टर पुष्पराज जी पटेल, डॉक्टर कावेरी शाह पटेल एवं उनकी टीम के चिकित्सक उपलब्ध हैं, जो भी अपने निःशुल्क चिकित्सा परामर्श जांच कराना चाहते हैं। हेलो हाफ टाइम स्कोर क्वार्टर फाइनल मैच एयरफोर्स दिल्ली वर्सेस नैन एकेडमी। एयरफोर्स दिल्ली हैज स्कोर 10 points, नैन एकेडमी
has a score 15 points. Nayan Academy leading by a margin of 5 points. मणि नागेंद्र सेव फाउंडेशन के तत्वाधान में सहयोग क्रीड़ा मंडल गोटेगांव ऑल इंडिया प्रो कबड्डी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम अपने 40वें सोपान को पूरा करने जा रहा है। आप सभी सम्मानीय दर्शकों का इस खूबसूरत से आयोजन में बहुत बहुत स्वागत अभिवादन है। निश्चित ही 4 दिवसीय ये खूबसूरत आयोजन जो कि अपने आयाम पर देखा जा रहा है और आज इस प्रतियोगिता का अंतिम दिवस है। लगभग 20 से 22 टीमों ने यहाँ पर, वो भारतीय टीमों ने यहाँ पर दस्तक दी है, जहां पर उनके खेल का बेहतरीन प्रदर्शन आप देख रहे हैं। और आज हम सीधा लाइव हैं, मेजबानी है इस समय श्रीधाम शहर की। मिलेंगे हम बस आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि अब चलेंगे हम इस समय मुकाबले की तरफ। ये मुकाबला इस समय देखिए पहले हाफ का हो चुका है, जहां पर 15 पर है नैन एकेडमी और एयरफोर्स दिल्ली है 10 पर। अब सोचना होगा, समझना होगा, निश्चित ही अब अपने अगले कदम को बड़ी तेजी के साथ में बढ़ाना होगा। कल के मुकाबले में इस रेडर की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। नाम है लोकेश कौशिक, प्रो कबड्डी में ये अपनी दस्तक दे चुके हैं। काफी कुछ टीमों से इन्होंने प्रो कबड्डी में अपने खेल का प्रदर्शन किया है, लेकिन देखिए आज प्रदर्शन कर रही है नैन एकेडमी। आंख से आंख मिलाकर जवाब दे रही है। नैन एकेडमी जितनी तारीफ की जाए इस बैक होल्ड की उतनी कम। बड़ा ही खूबसूरत प्रदर्शन। 16-10 का स्कोर इस समय। लाजवाब ये आयोजन आप देख रहे हैं समय। हेलो हेलो, हमारे साउंड मास्टर साहब थोड़ा साउंड को देखिए, जो लीड वाला माइक है। हेलो 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 हेलो, चेक। हेलो, अजय है इस समय रेड पर। देखना है अजय की रेड। लगातार अजय, कोशिश जरूर है अजय की, लेकिन देखिए कामयाबी से, सफलता से दूर हैं। एमटी रेड लेकर वापस गए हैं। डिफेंस का कहीं ना कहीं दबाव देखा जा रहा है। लगातार बढ़िया प्रदर्शन इस समय। नैन एकेडमी की जितनी तारीफ की जाए इस मुकाबले में, अभी तक सोचने और समझने पर मजबूर किया है अजय। लोकेश जैसे हेलो, हाफ टाइम स्कोर रेड आर्मी वर्सेस ओएफके वारंगांव। रेड आर्मी has a score 17 points. OFK Waranggaon has a score of 14 points. Red Army leading by a margin of 3 points. Do a direct. इस समय जर्सी नंबर 7 नैन एकेडमी के देखना है। नाम है शायद इनका कमल। देखना होगा, डू और डाई पर इस समय खेल रहे हैं। मुश्किल का सामना है, अंगारों पर चल रहे हैं। कितना आसान होगा या कितना मुश्किल, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि 30 सेकंड की ये कहानी। फिलहाल देखिए एडवांस टैकल यहां पर बहुत ही ज्यादा बाहर और बहुत ही ज्यादा मिडलाइन के ऊपर। क्या कहने हैं रेडर के, बेहतरीन संघर्ष इस समय। लीजिए अजय भी है इस समय डू और डाई पर। लगातार दोनों तरफ से डू और डाई पर खेल रहे हैं रेडर। क्या बेहतरीन रणनीति इस समय देखिए आप। प्रयास जरूर है अजय का बोनस के लिए। निगाहें हैं इस समय अशोक पांडे जी की, जो लीजिए बोनस दिया गया है निर्णायक की भूमिका पर आदरणीय श्री अशोक पांडे जी, आदरणीय ब्रजेश वागोरा जी। फिलहाल देखना होगा इस समय जर्सी नंबर 9 2-2 की चेन है। मुश्किल जरूर होगा यहां से, लेकिन टच पॉइंट निकालना भी जरूरी है, क्योंकि कबड्डी के खेल में जब 2 रेडें खाली हो जाती हैं तो निश्चित ही जो तीसरी रेड होती है वो डू और डाई होती है, करो या मरो की रेड होती है। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बढ़िया सप्लिंग करके वापस गए, ज्यादा वक्त नहीं लिया, देखा कि मुनासिब नहीं है पॉइंट निकालना, वैसे ही वापस पलटे हैं। और अब लीजिए अजय आ गए हैं समय रेड पर। लगातार देखना है पिछली डू और डाई पर बोनस, अब इस रेड पर क्या कुछ करने की क्षमता। इरादे बिल्कुल साफ हैं अजय के कि अब वो जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। डिफेंस पर दहाड़ लगा रहा है
अजय जैसा योद्धा। देखिए समय लगातार डीप जाने का प्रयास, फिर वही बोनस के लिए अटेम्प्ट। आज अजय को वही प्रो कबड्डी का दौर याद करना होगा, वही शुरुआती पल याद करने होंगे प्रो कबड्डी के, जो उन्होंने टीवी पर कर दिखाए हैं। दर्शक चाहेंगे कि अजय अपने आप वही प्रदर्शन कर दिखाएं। एक चेतावनी फिर दी गई है आदरणीय ब्रजेश बागोरा जी द्वारा। डिफेंस जो कि नैन एकेडमी के लिए 18 पर अभी भी देखिए नैन एकेडमी, 11 पर है एयरफोर्स दिल्ली, 11-18 पर इस समय मुकाबला चल रहा है। इस मुकाबले में अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं होगा। डू डायरेक्ट लीजिए कमल आए हैं इस समय थर्ड रेट पर, डू और डाई पर हैं। 4 का डिफेंस है, नजर रखिएगा। खेल प्रेमियों इस समय देखना होगा कि इस डू और डाई पर कमल के लिए मुश्किल जरूर है, क्योंकि चेन का अगर अच्छा सपोर्ट मिला तो उस चेन में फंस भी सकते हैं। लेकिन देखिए कमल, बढ़िया प्रयास, अच्छा एंकल होल्ड राइट कॉर्नर के 1 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा। लोकेश की वापसी हो चुकी है, लेकिन देखना है आते ही बिल्कुल जोखिम पर गए हैं, थर्ड रेड पर गए हैं, एक चुनौतीपूर्ण रेड लेकर गए हैं। देखना है समय डू और डाई के लिए। फिलहाल देखना होगा यहां से फिलहाल डिफेंस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी हड़बड़ाहट में अब मैं देख रहा हूं। डिफेंस को शायद लगा कि लोकेश बोनस कर चुके हैं, उन्होंने देखा एडवांस टैकल के लिए आए, लेकिन अकेले कहां लोकेश उनके वश में आने वाले थे। उन्हें चेन लानी होगी, जमीन से उठाना होगा, फिर गिराना होगा, तब जाकर कहीं आप लोकेश पर शिकस्त पा सकते हैं। आदरणीय पंकज भैया इस मुकाबले को बिल्कुल करीब से देख रहे हैं। लगातार उनकी नजरें दोनों कोर्ट पर और अपनी व्यवस्थाओं पर बनी हुई है। एक बढ़िया मैनेजमेंट इस समय देखा जा रहा है। सहयोग क्रीड़ा मंडल के सभी सहपाठी इस समय मैं देख रहा हूं, निरंतर अपनी व्यवस्थाओं पर आज व्यस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज इस आयोजन का अंतिम दिवस इस समय। और ये देखिए फिर एक बार एडवांस हाथ डाला है लोग 19 नंबर के जो रेडर है लोकेश कौशिक। जितनी तारीफ करूं मैं इस खिलाड़ी की उतनी कम। देखिए अब लगा रहे हैं पूरा दम। कल के मुकाबले में अगर मैं बात करूं तो कल के मुकाबलों में लोकेश कौशिक ने दिल जीता है हजारों दर्शकों का। लगातार बेहतरीन रेड की है कल के मुकाबले में भी। अगर हम बात करें तो 2 ऐसे योद्धा देखना है। नंबर 17 के लिए रनिंग हैंड टच किया गया है, बेहतरीन निर्णय वहां पर अशोक पांडे जी और हेलो देखिए ये कसम खाते हैं जो प्लेयर, उनसे मेरा निवेदन है कसम खाने की जरूरत नहीं है। रेफरी वहां सजग है, आपको जो निर्णय होगा बराबर देंगे, कसम खाने से कुछ होगा नहीं। कंफ्यूजन मत पैदा करिए कोई भी खिलाड़ी। ऑफिसर से मेरा निवेदन है ऐसा करते हैं इनको रोकिए ऐसा करने के लिए। फिलहाल देखना होगा कि यहां से 14-19 स्कोर बोर्ड को अगर देखा जाए तो 14-19 कबड्डी हरियाणा पर आप इस आयोजन को लाइव देख सकते हैं। लीजिए यहां से पॉइंट मिला है नैन एकेडमी के लिए। एक और बढ़िया सफलता, स्कोर इस समय बढ़ता हुआ 20-14 इन फेवर ऑफ नैन एकेडमी। लोकेश कौशिक की हमेशा कोशिश रही है कि कुछ बड़ा ही करें। देखिए डिफेंस कितना ऊपर है लोकेश की। अगर हम बात करें देखिए वॉक लाइन के बिल्कुल ऊपर है। लगातार बढ़िया फुटवर्क, बलशाली और शक्तिशाली अपने बल का बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं।
फिलहाल देखना होगा कि एम्प्टी रेड यहां से की गई है। स्कोर अभी भी देखिए 20-15 पर जो लीड अभी तक बरकरार है, तो निश्चित ही उस लीड को अभी तक जिंदा रखा है। देखना है कितनी देर तक अपने हाथों में इस लीड को थामे रखती है नैन एकेडमी की टीम। देखना होगा अजय, लगातार बढ़िया प्रयास, बढ़िया संघर्ष, रनिंग किक, टो टच, रनिंग हैंड टच, पूरा प्रयास वहां पर अजय का, लेकिन सफल नहीं हुए, वापस गए वहां पर। और लीजिए नंबर 7 के रेडर इस समय कमल। जर्सी नंबर 7 की जितनी तारीफ की जाए, नैन एकेडमी की ओर से एक अच्छी रेड की है, लगातार इन्हें सफलता मिली है। डिफेंस पर आज देखना है बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन अगर कहा जाए तो। इस समय नैन एकेडमी के सारे जितने भी प्लेयर हैं, उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम। डिफेंस पर आज बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए डिफेंस को अनबैलेंस कर रहे हैं लोकेश कौशिक। डिफेंस का जो संयम है उसे तहस नहस कर देते हैं। बिल्कुल देखें आप, दिलेरी के साथ बोनस लाइन के इस बार अंदर है, बिल्कुल वॉक लाइन के अंदर जाकर डिफेंस को चुनौती दे रहे हैं। क्या बेहतरीन फुटवर्क है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि इस खिलाड़ी के पास में ज्यादातर अपने स्किल से, अपनी ताकत पर पूरा भरोसा रखते हैं। डू डायरेक्ट। यहां से अंदाजा चलेगा कि अब कमल कितने बड़े रेडर हैं, क्योंकि ये डू और डाई है, उनके लिए आगे कुआं पीछे खाई है। देख रहा है समय कमल, लगातार बढ़िया प्रयास अभी तक रेड पर देखा गया है उनका। फिलहाल देखना होगा कि वक्त का इंतजार, और देखिए कितनी तेजी के साथ में बोनस लिया गया है, और इसी बोनस के मदद के साथ में स्कोर जा पहुंचा है 21 नैन एकेडमी 15 इस समय एयरफोर्स दिल्ली। मुकाबला कोर्ट नंबर 2 पर भी आप देखें, एक तरफ है आप देख रहे हैं वरणगांव की टीम है। कल के उस अंतिम मुकाबले में वरणगांव ने क्या वापसी की थी अपनी, और वापसी की बिगुल बजाकर अपनी टीम को देखिए इस मुकाम तक लेकर आए हैं। बढ़िया खेल का प्रदर्शन दोनों ही कोर्ट इस समय कबड्डी के। डू डायरेक्ट। अजय आ चुके हैं, समय डू और डाई पर नजर रखिएगा खेल प्रेमियों। ये है डू और डाई। अजय के लिए मुश्किल है जरूर ये रेड, क्योंकि 5 का डिफेंस है, यहां से बोनस आप ले नहीं सकते, लेकिन देखना है डिफेंस बिल्कुल अजय के एकदम करीब। और ये देखिए एक अच्छी टाइमिंग पर डिफेंस हावी हुआ है। प्रभु आपने पीठ बताई है और उससे पीठ पर ही आप पर वार किया है डिफेंस के द्वारा। क्या बेहतरीन, पहले बैक होल्ड की पोजीशन पर गए और फिर सामने से ब्लॉक करके रोका। लगातार एक अच्छे शस्त्र के साथ में डू और डाई पर रोका है। नैन एकेडमी टेक्निकल पॉइंट दिया गया है इस समय एयरफोर्स दिल्ली के लिए, और अभी एक एक पॉइंट यहां पर कीमती है दोनों टीमों के लिए। देखना है, बहुत कुछ उम्मीदें हैं आज दर्शकों को लोकेश कौशिक से। ओहो देखिए यहां से जगह जरूर बनाई थी रेडर ने, लेकिन डिफेंस भी उतना ही चौकन्ना था। 2 हाथों से छूटे थे, 2 हाथों पर फिर फंसे थे, यानी कि आसमान से टपके और खजूर पर लटके मानो जैसे। ना ही जमीन के रहे ना ही आसमान के। और देखिए लोकेश कौशिक, नजर रखनी होगी लोकेश की इस रेड पर, क्योंकि लगातार एक बड़ी रेड करने के विचार में होते हैं। देखिए इस बार बिल्कुल काफी डीप गए, थाई होल्ड किया और एक अच्छा सपोर्ट। बहुत ही शानदार डिफेंस वहां पर। लोकेश को अपनी गिरफ्त में लिया गया है। एडवांस से काफी डीप गए वहां पर लोकेश, लेकिन प्रयास भी जरूरी है, क्योंकि ये मुकाबला अब धीरे धीरे उनसे दूर हो रहा है। सहयोग क्रीड़ा मंडल एवं मणि नागेंद्र सिंह
फाउंडेशन के तत्वाधान में यह ऐतिहासिक राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट आप लोगों के समक्ष खेला जा रहा है, जिसमें हमें नगर के विभिन्न वर्ग सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसे हमारे विशेष सहयोगी अनाज दलहन तिलहन व्यापारी संघ, गुड़ व्यापारी संघ, मटर व्यापारी संघ, किराना व्यापारी संघ, कपड़ा व्यापारी संघ, सराफा व्यापारी संघ, दवा व्यापारी संघ, वेयर हाउस कारपोरेशन, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, नगर पालिका परिषद, जनपद पंचायत, सरपंच संघ, पुलिस विभाग, वन विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, वर्गी विभाग, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समस्त मैरिज गार्डन संचालक, हार्डवेयर व्यापारी संघ, खाद एवं पेस्टिसाइड व्यापारी संघ, इनका हम बहुत बहुत आभार करते हैं। समस्त व्यापारी एवं नगर के गणमान्य नागरिकों का विशेष सहयोग हमें प्राप्त होता है। ऐसा ही स्नेह और मार्गदर्शन हमारी संस्था को मिलता रहे। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। हमारे साथ विराजमान हैं सम्मानीय फिलहाल देखना होगा, चलेंगे इस समय मुकाबले की तरफ जहां पर 17-24 का स्कोर है। एक तरफ नैन एकेडमी आंख से आंख मिलाकर इस समय देखना होगा, जवाब दे रही है डिफेंस पर। इस समय आंख बरसा रही है नैन एकेडमी, सोचने समझने पर मजबूर किया है रेडरों के लिए। दो डायरेक्ट, लास्ट 5 मिनट टू गो। 24-17 का स्कोर, अंतिम 5 मिनट इस मुकाबले के लिए। देखना है 5 मिनट का वक्त, स्कोर 24-17, लेकिन अब बढ़ जाएगा खतरा, क्योंकि अब यह मुकाबला 5 मिनट पर आ चुका है। देखना है अब 5 मिनट में क्या तकदीर और क्या तस्वीर बदलती है इस मुकाबले की, यह देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। फिलहाल देखना है इस समय कमल जो कि काफी डीप गए और अजय की वापसी हुई है इस थर्ड रेड पर। पॉइंट मिला इसी बीच एयरफोर्स दिल्ली के लिए। 18-24 का स्कोर इस समय। नंबर 6 की रेड इस समय देखना होगा एयरफोर्स दिल्ली के 6 नंबर के रेडर आए हैं। बढ़िया फुटवर्क है, बढ़िया बॉडी लैंग्वेज इस समय, लेकिन जवाब दे रही है नैन एकेडमी के डिफेंस पर। जितना भी उनका संयम और जितने भी उनका बैलेंस, जितनी तारीफ करो उतनी कम। लगातार टो टच का बेहतरीन प्रयास, और ये देखिए काफी एडवांस गए वहां पर। लीजिए बोनस ले लिया है, लेकिन टैकल के रूप में सफलता भी मिली है, यानी कि खोया भी कुछ नहीं और पाया भी कुछ नहीं, हिसाब बराबर करके गए हैं। लुटा भी कुछ नहीं और बचा भी कुछ नहीं। शायद बोनस और टैकल का यही एक अंदाज होता है। लीजिए यहां पर चेन बन चुकी है। 19-25 का स्कोर, 6 अंकों से अभी भी पिछड़ी है एयरफोर्स दिल्ली की टीम। अगर लोकेश कौशिक की वापसी हुई तो इस मुकाबले में और जान आ जाएगी। क्वार्टर फाइनली मुकाबला इस समय दोनों ही टीमें बड़ी जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही हैं। वक्त धीरे धीरे निकल रहा है और आज हम दर्शकों के लिए बता दें, और ये देखिए एडवांस टैकल एंकल होल्ड का अजय के लिए फिलहाल वापसी हो चुकी है। मुकाबले में अब धीरे धीरे जान आ रही है। अंतिम 3 मिनट का खेल अब महज इस खेल के लिए। 3 मिनट का वक्त, 20-25 का स्कोर, 5 अंक की लीड। देखना है इन 3 मिनटों में इस लीड को कितनी जल्दी कवर करती है दिल्ली एयरफोर्स की टीम। लगातार देखना है, इस समय कमल टारगेट पर होंगे। फिलहाल देखना है यहां से 18 नंबर के जो डिफेंस थे निकल आए थे। कमल चकमा देकर निकलना चाह रहे थे, लेकिन देखिए उनके मंसूबों पर पानी फेरा है। इस समय कोच कहीं ना कहीं नाराज है। और देखिए कोर्ट नंबर 2 पर नंबर 10 की रेड इस समय देखिए उथल पुथल कर दिया है इस समय वरणगांव के लिए।
क्या बेहतरीन इस समय देखिए, फुटवर्क देखिए, गति देखिए, नंबर 10 के जो रेडर हैं। फिलहाल चेन आई है, सामूहिकता, सक्रियता, समन्वयता के साथ में डिफेंस हावी हुआ है रेडर पर। इस समय दोनों कोर्ट पर आग लग चुकी है इन मुकाबलों के लिए, क्वार्टर फाइनली मुकाबले चलते हुए। देखना है इस समय लोकेश कौशिक आए हैं यहां 19 नंबर की जर्सी पर। 5 का डिफेंस है, मौका है लोकेश के पास के वही पावर और वही टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए जो उन्होंने पिछले मुकाबले में कल के उन मैचों में देखा गया था। लेकिन डिफेंस का संयम देखिए। अंतिम सूचना, संभागी कबड्डी में झामर वर्सेस जबलपुर कारपोरेशन के बीच में मैच होना है। सभी दर्शकों की सूचना हेतु मैच कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने वाला है। झामर वर्सेस जबलपुर कारपोरेशन। नंबर 9 के रेडर इस समय देखिए वापस गए हैं। एक बार फिर देखना है, लोकेश के लिए फिर आवाज दी है उनकी, भरोसा जताया है, उम्मीदें हैं कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी से कि कुछ बड़ा कर सके लोकेश। लेकिन देखिए डिफेंस, ओ हो, फिर वही थाई होल्ड और फिर वही 5 का डिफेंस। भारी पड़ रहा है लोकेश के लिए यह मुकाबला। हमारे युवा साथी सभी के सहयोग के हम आभारी हैं। हमारे बीच में मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन के सम्मानीय सेक्रेटरी श्री सरदार सिंह जी पटेल विराजमान हैं। साथ में हमारे सीनियर फिलहाल देखिए ये मुकाबला अंतिम क्षणों में चल रहा है। 5 अंकों की लीड की अभी भी बढ़त। लीजिए ये थर्ड रेड है, डू और डाई है। देखना है इस समय चाणक्य नीति की जा रही है, बिल्कुल वही चाणक्य नीति के साथ मास्टरमाइंड प्लानिंग के साथ में रेड कर रहे हैं। डू और डाई पर है, लेकिन देखिए जानते हैं कि अब वक्त कम है। हमारे बीच में हमारे सम्मानीय मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन के सेक्रेटरी सम्मानीय श्री सरदार सिंह जी पटेल साथ में विराजमान हैं। हमारे सीनियर कमेटी के अध्यक्ष श्री बद्री चौकसी जी, स्थायी समिति के अध्यक्ष सम्मानीय एवं जनपद के उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र चौबे जी, सम्मानीय पूर्व जनपद अध्यक्ष संतोष दुबे जी, सम्मानीय विमलेश राजपूत जी, सम्मानीय जबलपुर से पधारे एल.एन. पटेल, विक्टोरिया हॉस्पिटल जबलपुर, सत्यनारायण पटेल मुर्दई, आपका भी हार्दिक स्वागत है, वंदन है। नगर पालिका उपाध्यक्ष पंडित जितेंद्र चौबे जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, वंदन है। साथ में विराजमान है वरिष्ठ समाज सेवी ज्ञान बढ़िया जी, सम्मानीय सुशील नेमा जी। हमारे साथ विराजमान है सम्मानीय पूर्व अध्यक्ष, पूर्व विधायक हाकम सिंह चिराड़ जी, जिला उपाध्यक्ष निधान सिंह पटेल जी, सम्मानीय जनपद के सदस्य कहर सिंह पटेल जी, सम्मानीय सतीश पटेल जी, सम्मानीय नरेश नामदेव जी, सम्मानीय कोकला से सरपंच अनिल पटेल जी, सम्मानीय अर्जुन मालगुजार जी एवं युवा हमारे भाई मणि नागेंद्र सिंह जी के मित्र मंडल से गिठल राय जी, सीनियर अध्यक्ष सम्मानीय सतीश पटेल जी, जनपद अध्यक्ष सम्मानीय किशन पटेल जी, किसान मोर्चा अध्यक्ष सम्मानीय दीपक सोनी जी, पार्षद सम्मानीय राजेश राजपूत जी, सम्मानीय जितेंद्र ठाकुर जी, पाटन युवा समिति के अध्यक्ष सम्मानीय जितेंद्र ठाकुर जी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सम्मानीय सचिन पाठक जी, सम्मानीय श्याम नायक जी, सम्मानीय योगेंद्र पटेल जी, सम्मानीय सुरेंद्र पटेल जी,
सम्मानीय मोनू शर्मा जी, सम्मानीय राजेश राजपूत जी, विमल राठौर जी, आशीष माधवानी जी, राजा जैन जी, संदीप विश्वकर्मा जी, दीपक शास्त्री जी, पटनिया के हमारे आदित्य पटेल जी, दीपक पटेल जी, संदीप पटेल जी पटी, शुभम पटेल जी, सौरभ शर्मा जी, शब्बीर कुरैशी जी नरसिंहपुर, बलराम विश्वकर्मा जी, आप सभी युवा साथियों का सहयोग से हम आज इतनी बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। प्रथम क्वार्टर फाइनल जो संपन्न हुआ, नैन एकेडमी बसई उत्तर प्रदेश, आपने यह मैच जीता, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। एयरफोर्स टीम लूज कर गई है, सर को भी सांत्वना, आप लगातार इस टूर्नामेंट में भाग लेते रहे हैं। सम्मानित राजेश सर जी, आपसे विनम्र आग्रह है, आप मंच पर आवें, प्लेयर को लावें, जिससे कि ये पुरस्कार वितरण क्वार्टर फाइनल का संपन्न हो सके। सम्मानीय राजेश सर। सम्मानीय वसंत कुमार जी उपाध्याय, वरिष्ठ समाज सेवी, आपका भी स्वागत है, वंदन है। हमारे साथ नरेश नामदेव जी, जशवंत उइके जी मां साहब, आप भी सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है। देवेंद्र पटेल जी बुदगांव सरपंच, सम्मानीय विनोद अग्रवाल जी, सम्मानीय बहादुर सिंह जी पटेल चांदनखेड़ा सरपंच, आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है, वंदन है। सामने के मंच पर विराजमान हमारे सभी दर्शकगण, साथ में विराजमान सभी हमारे सरपंच साथी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है। आगे बोल दीजिए, बोल दीजिए। मंच पर विराजमान सम्मानीय आशीष पटेल जी, सम्मानीय यशवंत सिंह जी, सम्मानीय नरवारा से हमारे पधारे मंटू पटेल जी, सम्मानीय जगदीश पटेल जी वरपटी, चौधरी मंटू भाई नरवारा, आपका भी स्वागत है, वंदन है। सम्मानीय अजीत पटेल जी कुमझौर सामने विराजमान है, सामने वाले मंच पे, आपका भी स्वागत, वंदन है। राकेश अवस्थी जी हमारे सम्मानीय प्रिंसिपल जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, वंदन है। अशोक कश्तवार जी के साथ सभी पधारे हुए बैठे हुए